हेलो। अस्सलाम मोहम्मद शाहजेब अस्सलाम अली। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम जी, वालेकुम। क्या हाल है? कैसे कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। जबरदस्त। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसा कि हमें इस बात पर हमारा ईमान है कि ये दुनिया जो अल्लाह पाक ने बनाई है, लेकिन आप इस बात को नहीं मानते। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम तो कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, हज़रत अम्मा हव्वा को पैदा किया गया, उससे हमारी लड़ी चलती गई। सर आप क्या कहते हैं, सबसे पहले इंसान जो पैदा हुआ वो किस तरह पैदा हुआ, ये मुझे बताएं ज़रा। क्योंकि हम तो पहली तो मानते हैं, बात लेकिन यह आप। है कि हाँ, हजरत आदम की जो बनाने की कहानी है ना, वो इस्लाम ने ली यहूदियत से। यहूदियत ने वो चोरी की उनसे पिछले झूठे मज़ाहिब से। ठीक तो है। मेरे भैया तो यहूदियत आप ने कह रहे हैं ना। हाँ, मैं कह नहीं रहा, मैं इस बात का सबूत दे चुका हूँ प्रॉपर। एक मेरी स्ट्रीम मैंने की थी आदम और हवा की कहानी के ऊपर, उसको जाके आप अच्छा। जरूर देखिएगा। ठीक है। उसके अंदर मैंने जी जी। पूरा सबूत दिया है कि कैसे जो पुराना बाबुल और इराक का मजहब था, उसमें ये मिथ या झूठ घड़ा गया था कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। और कमाल ठीक है। साहब, मैं तो सर देखें मेरी बात सुने, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हजरत आदम और क्योंकि मेरा तो 100% ईमान है। सर मुझे बताएं कि पहला इंसान कैसे पैदा हुआ, उसे वो किसने मैं पैदा आपको किया, बता मुझे ये। रहा हूं, मगर मैं आपको एक मिनट, ये मैं आप सिर्फ देखें मोहम्मद शाहजेब मेरे भाई, मैंने सिर्फ जी जी आपके सवाल का जवाब नहीं देना होता। जी जी आप सिर्फ एक टूल हो सवाल जी पूछने जी का। जी जवाब सर। मैंने देना होता है पूरे चैनल को सुनने वाली ऑडियंस को। जी सर, बिल्कुल समझ रहे हो? बिल्कुल। तो जी इसलिए जी मेरे, अगर मैं एक बात को जिस तरफ से शुरू करता हूं, आप मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आपने पूछा है मैं डायरेक्टली उसी बात पे आ जाऊंगा। नहीं, मैं सर, पहले मैं कैसे। उसके, देखें, मैं बात को ना एक एंगल से कवर नहीं करता हूँ, मैं बात को चार जी पांच जी एंगल से कवर करता हूँ। इसलिए मैं, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं दूंगा, मगर आपको थोड़ा सब्र करना है। जी सर, आप बताएं। सब्र करेंगे तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा। आप ये सर ना मैं तो समझें कि सुन आपने मुझसे जवाब सवाल पूछा है तो 1 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं, अब मुझे कोई सर 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन तो देनी है ना। सर ठीक है। मेहरबानी, मैं तो ये सुनने के लिए आया हूँ ना आपसे। हाँ, तो अब आप जरा तसल्ली से थोड़ी देर सुनेंगे तो आपको सारी बात, सारा किस्सा समझ आ जाएगा। जी ठीक है सर, ठीक है, मैं तो सुन रहा हूँ। जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी, मेरे दोस्त जितने भी हैं जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी, मैंने आदम और पिछले हफ्ते एक स्ट्रीम की थी, पिछले से पिछले हफ्ते, ठीक है, पिछले हफ्ते, ठीक है, जिसका टाइटल था द ट्रूथ अबाउट पैराडाइज एडम एंड ईव। ठीक है। जन्नत आदम और हवा की कहानी की हकीकत। ठीक है। उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसको जाके देख लेना है। उसकी शॉर्ट वर्जन भी है, ओरिजिन ऑफ एडम एंड ईव स्टोरी, वो आपने जाके वो भी आप देख सकते हैं। 44 मिनट की वीडियो है। तो शाहजेब आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा ये कहानी कहाँ से चली। तो हम ये देखते हैं कि कुरान की और बाइबल की जो कहानी है आदम और हवा की, उसका सबूत क्या है। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उसका सबूत जीरो से भी कम है, माइनस में। ठीक है। आप मुझे इस बात का सबूत क्या दे सकते हैं कि हजरत आदम मिट्टी से बने थे? सर ये देखें ना, अभी तक तो कुरान पाक के अंदर जो, क्योंकि अल्लाह भाई, पाक ने कुरान हजरत पाक आदम। सबूत नहीं है ना। कुरान पाक सबूत नहीं है। आप मुल्हिद को कुरान पाक का सबूत देंगे, चले आप मुसलमान को दें तो अच्छी बात है। मुल्हिद को आप कुरान पाक का सबूत दे रहे हैं जो कि कुरान पाक को सच मानता ही नहीं है, तो फिर आप मुझे मनवाएंगे कैसे? आप तो मुझे मनवा ही नहीं सकते। आप जी कोशिश ही नहीं ठीक। कर रहे मुझे बात मनवाने की कि हजरत जी आदम ठीक है मिट्टी से सर। कैसे बनेंगे, ये साबित करें मुझे। अच्छा, इसका हल तो यही है कि आपने जो मुझे वीडियो बताई है, मैं जाकर देखता हूँ कि आपने क्या उसके अंदर डिस्कस किया है। अच्छा सर, मेरा लास्ट हाँ, सवाल चले, है मैं जो। अब आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूं कि इंसान कहां से आए। जी बता दें, हमारे मेहरबानी। पास हमारे पास इस बात का सबूत है कि बताएं। इंसान इस जमीन पे आज से 2 लाख साल पहले मौजूद था। और दो अच्छा। लाख साल पहले एक औरत और एक आदमी मौजूद नहीं थे। आज से 2 लाख साल पहले भी जो हम होमोसेपियन है, इनकी आबादी तकरीबन तकरीबन कोई 5 लाख से 1 मिलियन के दरमियान थी इस रोए जी जमीन। ठीक है। वो हमें जी कैसे पता चलता है कि पूरी जमीन पे अफ्रीका से लेके, ठीक है, अफ्रीका से लेके यूरेशिया इंडिया तक हमें इंसान के फॉसिल मिलते हैं। ठीक है जी। और जी उन जी फॉसिल, यानी फॉसिल बहुत पुरानी हड्डियां, जब हम उन फॉसिलों को देखते हैं तो हमें
पता चलता है कि ये इंसान है, क्योंकि उनका हड्डी बिल्कुल वैसी होती है, जिस्म, दिमाग, हड्डियां, पिंजर पूरे का पूरा वैसा ही है जैसा इंसान। तो अच्छा 2 सर लाख आप साल पहले भी हमें मिलते हैं, ठीक है। फिर हमें 2 मिलियन साल पहले हमें ऐसे मिलते हैं जो कि इंसान जैसे तो लगते हैं मगर इंसान नहीं है। वो इंसान के एंसेस्टर्स हैं, एवोल्यूशनरी एंसेस्टर। इर्तिका के जरिए इंसान पैदा हुआ है, ठीक है। और इर्तिका एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो कि करोड़ों सालों में होता है, लाखों सालों में। तो पिछले 2 मिलियन साल के दौरान इस जमीन के ऊपर इंसान से मिलते जुलते और भी बहुत सारे स्पीशीज मौजूद, ठीक है। उन स्पीशीज में से एक की लड़ी के जरिए आज का मॉडर्न होमोसेपियन, जिसे गालिब कमाल और शाहजेब अली कहते हैं, ये दोनों उस लड़ी से आ रहे हैं, ठीक है जी, समझ गए आप। तो इंसान जी ऐसे आया है जमीन। सर, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो मैं सर आप कह नहीं कह रहा, रहे इस बात के सबूत हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉसिल भी यही कहते हैं, ठीक है। उन इंसानों के बनाए हुए पत्थर के औजार भी यही कहते हैं, उन इंसानों का डीएनए भी मिलता है, उनकी हड्डियां भी मिलती हैं, और ये चीजें भी आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप, मेरा एक चैनल है साइंस कहानी, ठीक है, उसके ऊपर जाइएगा। जी जी तीनों ये सारी वीडियोस ना नोट करते जाना, ठीक है। साइंस कहानी मेरा चैनल है, साइंस कहानी के ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसके ऊपर इर्तिका से मुतल्लिक मैंने, एवोल्यूशन से मुतल्लिक काफी बातें की, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली उसके ऊपर एक स्ट्रीम की थी जो कि सिर्फ 1.5 घंटे की स्ट्रीम है, 2 घंटे की तकरीबन स्ट्रीम है, जिसका था जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, जिसका टाइटल था, ठीक है। फिर मैंने एक और स्ट्रीम उस पर की थी जिसका जिसका था फॉसिल कैसे बनते हैं, वो भी मैंने लिखा था। फिर उसके ऊपर काफी वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिसके अंदर है कि जो डार्विन को कभी नहीं पता था, मैंने बहुत ज्यादा उसके ऊपर, एवोल्यूशन के ऊपर वीडियोस बनाई है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो डार्विन को कभी नहीं पता था, ठीक है, फॉसिल्स कैसे बनते हैं, सही है। फिर यहाँ पे जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, ये जेनेटिक्स कैसे रोल प्ले करती है, एक्सटिंक्शन क्या होती है, यहाँ पे मैंने लिखा बताया था आपको, ठीक है। देखिए मैंने सारी वीडियोस, एवोल्यूशन, इंसान और चिंपैंजी का जेनेटिक कनेक्शन, ये मैंने बताया, एवोल्यूशन क्या है, ये सारी वीडियोस आप जाके देखेंगे साइंस कहानी पे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझ गए? जी चीजों को जी। पहले समझें, फिर आके मुझसे जितने मर्जी सवाल करें, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है। अच्छा समझ सर, गए? एक छोटा सा हाँ, जी जी। ये अच्छा क्या सर आप एवोल्यूशन सच है, ये देखें 7,000 लोगों ने देखी हुई है वीडियो, ये भी आप देख सकते हैं, जी जी। ठीक है। अच्छा, हाँ छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, क्या सर आप अगर माइंड ना करें तो आप क्या कुरान पाक पढ़े हैं? हाँ जी, मैं शर्त अच्छा, मैं लगा आपको के आपको बता सकता हूँ कि मैंने आपसे ज्यादा कुरान पढ़ा है। मैं मान सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक, इसे आप कुरान पाक का एक मौजज़ा कह सकते हैं। इंसान अगर नेगेटिव थिंक के साथ कुरान पाक को पढ़ेगा, वो नेगेटिव थिंक की तरफ जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव थिंग्स के साथ सोचेगा और समझेगा, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसका क्या मसला है? इसका मैं आपको बताता हूँ कि सर आपने नेगेटिव थिंग्स को सोचा और आप उसकी उसी की तरफ चलते गए, सिर्फ मसला ये है आपके अंदर। और जो हम लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कुरान पाक पढ़ते हैं, हमें हर हर एक एक चीज़ की समझ आती है। और मुझे ये बात बताएं कि ये पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों को लोग जो हैं वो, क्योंकि टेररिस्ट कहते हैं, या बहुत बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों के साथ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम क्यों फैल रहा है? क्योंकि सर ये एक हकीकत है, और ये क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये फैल कर रहेगा पूरी दुनिया के अंदर, और सर ये आपके सामने आप देख रहे हैं। लेकिन चले, अगर इस फिर भी बात का आप, आपको जवाब चाहिए? मेहरबानी सर दें मुझे। आपने कभी बाइबल पढ़ी है? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ी। मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूं कि अगर आप पॉजिटिव माइंड से, नेगेटिव से नहीं, पॉजिटिव से बाइबल पढ़ेंगे ना, तो आपको इस बात पे ईमान आ जाएगा कि हजरत ईसा खुदा के बेटे। सर मगर बात ये क्योंकि है आप कि उसको नेगेटिव से पढ़ेंगे, इसलिए आपको कभी यकीन नहीं आएगा इस बात। सर हमारे कुरान पाक ने कहा कि उसके अंदर लोगों ने खुद 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 जो है चीज़ें क्रिएट हाँ, तो की हैं। वो आपको पता कि बाइबल भी ये कहती है कि कुरान पाक एक झूठी किताब है। अच्छा जो सर, इल्जाम मुझे आप उन आप, पे लगा रहे हैं वो आप पे लगा रहे हैं, तो हम आपके को क्यों मान लें, उनके क्यों ना माने? अच्छा मुझे ये बताएं, कुरान पाक पहले आया है या फिर बाइबल आई है? मुझे ये बताएं। वो आपसे पहले आई है, ठीक है। तो अच्छा इसलिए अच्छा आपको उसके, उनकी गवाही की जरूरत है, उसको आपकी गवाही की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि सर आप क्या तो थे ही उसके, नहीं तब।
अच्छा सर मेरी बात सुने, क्या उसके अंदर ये डिस्कशन हुई है कि एक कुरान पाक आएगा और वो झूठी किताब होगी? मुझे ये बताएं आप। हाँ, तो ये मैं आपको ये भी बता दूं कि आप मेरे चैनल पे जाके एक और भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये भी साबित किया कि कुरान पाक भी तब्दील हुआ। कुरान पाक में जो तब्दीलियां हुई हैं हदीस के मुताबिक मैंने वो बताया, हदीसों में लिखा कि कुरान तब्दील हुआ। मैंने वो सारी हदीसें अपनी उस वीडियो में बताई। सर हदीसें तो कई ऐसी भी है ना जो कि मुनाफिक लोग होते हैं, उन्होंने जो ऐड हाँ, की तो हैं, वो तो बात इससे ये तो है ना कि फिर आप अगर ये समझते हैं कि हदीसें मुनाफिकों ने बनाई हैं, तो हम फिर ये क्यों ना मान लें कि कुरान कह रहा है कि बाइबल तब्दील हुई है, तो ये भी मुनाफिकों ने लिखा है, क्योंकि ये इनको बाइबल से दुश्मनी थी इसलिए ये कह रहे हैं कि बाइबल तब्दील हुई। जी 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 जी। अच्छा सर मुझे ये बात बताएं कि कुरान पाक ने इस बात का वादा किया है कि इसको कोई बदल नहीं सकता, तो सर अभी तक एक जेब यार भी वो नहीं तो बदल सका। बाइबल में भी वादा है कि वो भी नहीं बदली जा सकती। वो तो आपके सामने बदली, हर हर एक इंसान कहता है और हर मुसलमान आपने मानता है इस बात आपने बाइबल पढ़ी भी है जो आपको पता हो कि बदली है। सर कुरान पाक के अंदर ये सब कुछ डिस्कशन हुआ है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। कुरान पाक भाई कुरान जो है ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ ना, कुरान जैसे आप कह रहे हो ना कि झूठी हदीसें लोगों ने खड़ी हैं, झूठा कुरान लोगों ने खड़ा है जो ये कहता है कि बाइबल झूठी है। वो भी ये कह अच्छा सकते हैं। आपके पास हाँ इस हाँ। बात का सबूत कोई नहीं है, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबूत इस बात का भी है कि कुरान बदला। जो किताब खुद बदली हुई है उसका हम कैसे मान लें कि वो दूसरे को कह रही है कि ये बदली हुई। सर लेकिन आपकी बातें चलो ठीक है, लेकिन आपको भी इस बात का पता चले, होगा कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी बातें ठीक है, मगर आपने जो नहीं बहस फिर भी करनी जरूर है मुझसे। नहीं मैं बहस नहीं कर रहा सर, काफी ज्यादा एथियस्ट हैं, और चलो आप तो एक मैं ये मानता मेरी हूँ। एक वीडियो है, इसका ना मैं लिंक इधर डाल रहा हूँ, तीनों इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। ये लिंक मैंने चैट में आपके लिए डाला है, इसका टाइटल है चेंजेस इन द कुरान, कि कुरान में क्या क्या जी तब्दील किया गया, ठीक है। तो वो भी जी देखिएगा सर। जाकर। आप समझते जी हैं ना सर कि सिर्फ जी। उनकी किताबें बदली हैं, आपकी अपनी किताब बदली हुई है, आप क्या कहें। और सर इतने इतने बड़े एथियस्ट हैं जो कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में, सर आप तो फिर उनके आगे कुछ चीज नहीं, यार बाकी इतने ठीक है बड़े सर। बड़े मौलवी हैं यार जो एथियस्ट हो गए हैं यार, क्या हो गया। सर आपकी बात पर वो यकीन करता है जिसे थोड़ा सा भी नहीं पता कुरान पाक पर, जिसे कुरान जो कुरान पाक पढ़ता है उस पर अमल करता है, सर वो तो कभी आपकी तरफ आ ही नहीं सकता। मैं 100% चले, श्योर कहता हूँ मेरे ख्याल में जिस दिन आप कुरान वाकई आपने पढ़ लिया होगा ना, उस दिन आपको मेरी बात सर समझ मैं आ जाएगी, सर अभी सर आपको आ सर रही है सर समझ। और सर आप मैं सिर्फ तो कुरान के अरबी में पढ़ पढ़ के सूरह इखलास के विरुद्ध करते रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है और इस वजह से सर आपको समझ नहीं आती। सर जब मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। बाकी ठीक है सर, चले ठीक है। ठीक है आपसे हाँ, मिलके बहुत खुशी हुई, थैंक यू सर। चले ठीक है, जरूर आइएगा दोबारा, आप हमारे प्यारे भाई हैं, ठीक है। जी चले, थैंक यू अपना सर, बहुत थैंक ख्याल यू। रखें। ओके ओके, बाय, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।